हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मसाला में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि का पार्ट 6। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे मूल्य पर खरीदता है। यानी कि जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मूल्य पर खरीदता है, यानी कि यदि हम किसी दो वस्तु को एक ही मूल्य पे खरीदते हैं तो और बाद में उसको एक ही प्रतिशत में, यानी कि 20% या कोई भी प्रतिशत का लाभ लेते हैं और दूसरी वस्तु में उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, तो साथियों हमें कितना लाभ होता है या कितनी हानि होती है, ये आज हम सीखेंगे लॉन्ग कट विधि से और शॉर्टकट विधि से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देवी शरण और आप देख रहे हैं मैथ्स मसाला। तो साथियों आइए क्वेश्चंस के अनुसार हम सॉल्व करते हैं। देखिए, मूल्य पर खरीदता है, तो हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति दो घोड़े को अलग अलग 5,000 में खरीदता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य कितना होगा। पहले घोड़े का क्रय मूल्य होगा 5,000 और दूसरे घोड़े का भी क्रय मूल्य कितना होगा, इसका भी साथियों 5,000 होगा। पहले में हमें 20% लाभ होता है, यानी कि लाभ प्रतिशत पहले में 20% का लाभ होता है और तथा दूसरे घोड़े को 20% हानि पर बेचता है। यानी कि यदि जब ये दूसरा घोड़ा बेचता है तो इसे हानि होती है, और हानि कितनी होती है, 20% की हानि होती है। अब देखिए, यहाँ पे हमें ये निकालना है इसका विक्रय मूल्य, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। तो साथियों देखिए, पहले हम इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य निकालने का तरीका होता है क्रय मूल्य, जो कि 5,000 है, घोड़े 100, यहाँ पे लाभ हो रहा है तो प्लस 20 का विक्रय मूल्य हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। तो साथियों 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट गया, यहाँ बचा 50 गुणे और 100 में जब 20 को जोड़ेंगे हमें मिलेगा 120। 12 पंचे 60 और 2 जीरो है, 2 जीरो को यहाँ पे लगा देंगे। तो साथियों हमें विक्रय मूल्य मिला 6,000। अब आइए हानि प्रतिशत पर बेचे गए घोड़े का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो इसका भी विक्रय मूल्य साथियों सेम तरीका है, इसका भी क्या होगा 5,000 हो जाएगा और घोड़े 20% की हानि हुई है तो 100 माइनस 20 बटा 100, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ कट जाएगा। कितना बचा साथियों, 50 घोड़े, 100 में से 20 गया, 80 बचेगा। 8 पंचे 40 होता है और 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे 4,000। तो साथियों जैसा कि आपने देखा, हमें कुल क्रय मूल्य कितना हुआ है, कुल क्रय मूल्य 5,000 और 5,000, यानी कुल क्रय मूल्य इसका है 10,000। और विक्रय मूल्य साथियों कितना है, 6,000 पहले घोड़े का और 4,000 दूसरे घोड़े का। कुल विक्रय मूल्य पहले घोड़े का 6,000, दूसरे घोड़े का 4,000, मतलब इसका भी कुल मिला के 10,000 रुपया का विक्रय मूल्य बना। तो साथियों लाभ या हानि निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन सा अंक बड़ा है। तो साथियों ये भी 10,000 है, ये भी 10,000 है, इसका मतलब इस सौदे में ना ही लाभ होगा और ना हानि होगी। साथियों मतलब यहाँ पे उस व्यक्ति को ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगी। तो साथियों इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन लगेगा लॉन्ग कट में। शॉर्टकट में इसको कैसे लगाएंगे, शॉर्टकट में कभी भी मूल्य पर खरीदता है साथियों, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आप इस बात को हमेशा याद रखें। मूल्य पर खरीदता है मतलब यदि किसी दो घोड़े को एक ही मूल्य पे ख़रीदा गया हो और उसको
20% की लाभ ली गई है पहले घोड़े पर और दूसरे घोड़े पर 20% की हानि हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कभी भी ना ही लाभ होगा और ना ही कभी हानि होगी। तो साथियों, कैसा लगा आपको हमारा ये क्वेश्चन? प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए और बताइए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न पर है। रमन एक घड़ी 3000 में तथा एक साइकिल 3000 में खरीद कर लाता है। साथियों देखिए, यहाँ भी पहले वस्तु का क्रय मूल्य 3000 है और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य भी 3000 है। खरीद कर लाता है, यानी कि ये खरीद के लाता है। 1 महीने बाद वह साइकिल को 15% लाभ पर तथा घड़ी को 15% की हानि पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर कितना लाभ या हानि होगा? तो साथियों, इसका आंसर हमारा होगा कि इसमें हमें ना लाभ होगा और ना हानि होगी, यानी कि 0 रुपीस का लाभ होगा या 0 रुपीस की हानि होगी। तो साथियों, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा ट्रिक, जो इसी प्रकार के क्वेश्चन पर लगता है। तो आइए साथियों, हमारा नया टॉपिक है मूल्य पर बेचता है। यानी कि किसी दो वस्तु को यदि हम एक ही मूल्य में बेचें, यानी कि किसी दो वस्तु को एक ही मूल्य में बेचा जाए, तो उसका क्वेश्चन कैसे लगेगा, यही हम आज सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो मूल्य पर बेचता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन है, अमन 2 मोबाइल को प्रत्येक 9900 में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। उसे कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो साथियों, ये नया टॉपिक है। पहला वाला आप लोगों को बताया जा चुका है इसी वीडियो में, ये अगला है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 2 मोबाइल को बेचा गया, दोनों को बेचा गया है एक ही मूल्य पर। बेचना गया मतलब विक्रय मूल्य इसका एक समान है। विक्रय मूल्य होगा 9900 और 10% का लाभ लिया गया। तो लाभ प्रतिशत हमारा हो जाएगा 10%। और साथियों, इसी के साथ एक और है, क्योंकि 2 मोबाइल बेचा गया तो हमें 2 क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इसका भी विक्रय मूल्य 9900 है यहाँ पे, लेकिन हानि हो रहा है। हानि प्रतिशत यहाँ पे होगा 10। तो आइए निकालते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, 9900 गुणे 100 माइनस 10। सॉरी साथियों, यहाँ पे लाभ हुआ है तो हम 10 को जोड़ देंगे। यदि आपको लाभ क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना नहीं आता हो तो आप हमारे और वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आप आसानी से इसे लगा सकें। साथियों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9900 हो जाएगा गुणे यहाँ पे 100 और 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110। 1 0 यहाँ कटता है, 11 9 99 होता है और 1 0 यहाँ पे हम लगा देंगे। साथियों, 9 एकम 9 हो जाएगा और 1 2 3 0, यानी कि 9000 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ₹9000 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। आइए हानि पर हम क्रय मूल्य को निकालते हैं। तो इसका क्रय मूल्य होगा, साथियों सेम पैटर्न यहाँ पर भी लागू होगा, 9900 गुणे यहाँ पे 100, क्योंकि हानि हुई है तो हम 100 में से 10 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9900 गुणे 100/90। 1 0 यहाँ कट गया, 9 एकम 9,
9 एकम 9 और 10, यानी कि 11 एकम 11 और 1 2 3 11,000 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य था। साथियों आइए इसको और आगे समझते हैं। देखिए अब हमें यहाँ पे विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों वस्तु 9900 का है, तो हम दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देते हैं। तो हमें मिलेगा 2 0 2 0, यहाँ पे 2 0 लग जाएगा। 9 और 9 होता है 18, कैरी 1, फिर 9 9 18 और 1 कैरी 19,800 रुपया हमारा टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना होगा साथियों? क्रय मूल्य यहाँ पे देखिए, जो लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य था 9,000 और जो हानि पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य था 11,000। तो साथियों देखिए 3 0 और 3 0, तो हम 3 0 लगा देंगे। 11 और 9 होता है 20, यानी कि टोटल 20,000 रुपया क्रय मूल्य था और विक्रय मूल्य कितना हुआ 19,800। तो अब क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, यानी कि हमें हानि हुई है। तो साथियों हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। हानि प्रतिशत निकालने का नियम, हानि प्रतिशत में साथियों क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है तो हम पहले लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। ये साथियों फार्मूला होता है। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप हमारे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। गुणे 100, दो 2000 में से 19,800 को घटाया जाएगा तो हमें मिलेगा 200। और साथियों 2 0 और 2 0 यहाँ कट गया, नीचे भी आया 200। ये सब प्रतिशत में ही है। तो 200 200 कट गया साथियों, यानी कि हमें 1% की हानि हुई है। साथियों ये था लॉन्ग कट और हमारा आंसर आएगा 1% की हानि। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट में लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, आइए सीखते हैं। तो साथियों ये हमारा है ट्रिक। कैसे होगा, यदि कभी विक्रय मूल्य दिया गया हो और लाभ प्रतिशत दिया गया हो, हानि प्रतिशत दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति, यदि कभी विक्रय मूल्य दिया गया होता है और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दी गई होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें सदैव हानि होती है। और साथियों सदैव हानि होगी। और हानि कितनी की होगी, हम इसे 10% और 10% को गुणा कर लेते हैं और बटा 100 कर देते हैं। 1 0 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 1 0 यहाँ कट गया, यानी कि हमें 1% की हानि होगी। तो साथियों ये हमारा था आज का ट्रिक। कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और साथियों वीडियो को हमारे लाइक कीजिए और हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप ऐसा ही वीडियो चाहते हो तो। साथियों आइए एक क्वेश्चन और है, उसे लगा के देखते हैं इसी फार्मूला के साथ। क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं का प्रत्येक 16,000 में बेचने पर पहले वस्तु में 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु में 20% हानि होती है, उसे कुल कितना लाभ या हानि होगा? लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा। तो साथियों जैसे हमने अभी देखा 16,000 में बेचने पर, यानी कि इसको बेच रहा है, तो बेचने पे क्या होता है, यदि एक ही कीमत पे दो वस्तुओं को बेचा जाए तो हमें और एक ही लाभ प्रतिशत और वही उतने का ही हानि प्रतिशत हुआ हो तो हमें सदैव इसमें हानि होती है। और कितना हानि होगा, तो 20% लाभ हुआ तो हम लिख लेंगे 20 गुणे, और फिर 20% लाभ हुआ तो हम लिखेंगे 20 बटा
100 हो जाएगा। एक शून्य यहाँ कटेगा, एक शून्य यहाँ, एक शून्य यहाँ कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4% की हानि हुई। तो साथियों ये हमारा था ट्रिक। कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको ऐसा ही वीडियो देखना है और मैथ में अपने कदम को मजबूत करना है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।